नीतीश जी मजबूर कर दिए कि आप बिहार छोड़कर भागो। तो बताइए ना कि आज 54 को यादव विधायक क्यों है, 90 को मुसलमान विधायक क्यों है भाई? अब तो ना तेजस्वी जी की बारी आएगी ना नीतीश जी की बारी आएगी, क्योंकि नीतीश जी पिछड़े में आते हैं, तेजस्वी जी पिछड़े में आते हैं। भाजपा आप बोले तब तो, हम भी तो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा बोले, भाजपा कहे कि सवर्णों के साथ छलावा हुआ है, गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। और सरकारों की नीतियां ऐसी रही हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव की सरकार रही हो, चाहे नीतीश कुमार की सरकार रही हो, ऐसी जातियों के साथ में हुआ है, राजपूतों के साथ में भी हुआ है, कायस्थों के साथ में भी हुआ है। बताइए कि सीबीआई जांच बैठनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। साथ ही साथ सवर्ण भी अपनी पार्टी बनाकर अपना कैंडिडेट उतारकर काम भर विधानसभा और लोकसभा में पहुंच सकता है। तो अब तो भैया सीएम का मुख्य दावेदार यहाँ पर अति पिछड़ी जाति का कोई होगा और डिप्टी सीएम का मुख्य दावेदार कोई मुस्लिम समाज का होगा। ये फेक तरीके का जनगणना हुआ है, फेक तरीके से किया गया है। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया है। सभी को पता चल गया है कि बिहार में कौन सी जाति की कितनी संख्या है। कईयों की बढ़ी तो कईयों की घटी है। जो दावे किए जाते थे, खासतौर पे स्वर्ण समाज में जो जाति आते हैं, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, इनकी संख्या जो है वो दावों के हिसाब से एकदम आधी हो गई है। एक बार मैं आपको बता दूं तो ब्राह्मण समाज जो है बिहार सरकार के अनुसार 3.65% है, भूमिहार 2.86% है, राजपूत 3.45% है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि भाई सही तरीके से गणना नहीं हुई। भूमिहार ब्राह्मण मंच वाले मेरे साथ आशुतोष कुमार हैं, आपने भी सवाल खड़ा किया कि ये गणना सही नहीं है, ये फर्जी है, तो इसके पीछे का आधार क्या है और क्या कहें? देखिए, इसमें कई आधार हैं। सबसे पहला आधार जो मैं जहाँ भी बात रख रहा हूँ उसमें यही कह रहा हूँ और आपके माध्यम से भी मैं लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ये फेक तरीके का जनगणना हुआ है, फेक तरीके से किया गया है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिनके घरों पर सरकारी कर्मचारी जनगणना के लिए पहुँचे नहीं हैं। हजारों लाखों में ऐसे उदाहरण हैं। तो फिर उनकी गणना की किसने? और सरकार कैसे ये कह सकती है कि जो हम जातीय जनगणना का आंकड़ा पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल तथ्यपूर्ण है और सत्य है? तो सबसे पहला तो सवाल यह है और पहला हमारा आरोप यह है। दूसरा आरोप यह है कि कई लोग बिहार से बाहर रहते हैं, खास करके हमारी जाति के लोग ज़्यादातर हैं, चूँकि हमारा पहले मुख्य पेशा था कृषि, महंगाई का सौदा हो गया कृषि, और सरकारों की नीतियां ऐसी रही हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव की सरकार रही हो, चाहे नीतीश कुमार की सरकार रही हो, इनकी नीतियां ऐसी रही हैं कि 10-10 हज़ार सिपाही की भर्ती हुई है और उसमें 3 भूमिहार, टोटल सवर्णों की संख्या यदि गिनती कर ली जाए तो 46। दरोगा की बहाली हुई है, तो केवल एक ही जाति के और एक ही जिला के आज आधे से ज़्यादा थानों में थाना प्रभारी दरोगा मिलेंगे। एक ही जाति के अधिकतर सिपाही मिलेंगे, अधिकतर एक ही जिला के मिलेंगे। ये कौन है सब लोग जानते हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से चाहे अब सरकारी नौकरियों से वंचित किया गया, तो छोटे छोटे नौकरियां जैसे आउटसोर्सिंग में, ब्लॉक में, स्कूल में, कॉलेज, ब्लॉक में, स्वास्थ्य विभाग में या अलग अलग विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर की तरह आउटसोर्सिंग के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरियां होती थी उस पे लोग काम करना शुरू किया। अब उसमें भी नीतीश जी रिजर्वेशन ला दिए, तो लोग करे क्या? नीतीश जी मजबूर कर दिए कि आप बिहार छोड़कर भागो। तुम्हारी बहुत आबादी बिहार से बाहर है, जो कि पर्व में, त्यौहार में, छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ या चुनाव के समय अपने गांव में आते हैं, बाकी दिन उनके घरों में ताला लगा रहता है। तो उनकी गिनती हुई कि नहीं हुई है? यदि हुई है तो किसने बताई है कि फलाने घर की आबादी कितनी है? क्या मुखिया जी ने बताई है, वार्ड ने बताया है, पंचायत सहायक ने बताया है, पड़ोसी ने बताया है, गोतिया ने बताया है, या व्यक्तिगत को फ़ोन किया गया है कि आपके घर में कितना परिवार है? ये एक बड़ा सवाल है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे। दूसरी बात है कि हमारी जो आबादी भूमिहारों की है, तो एक एक लोकसभा ऐसा है जहां पर 3 लाख, 4 लाख, 5-5 लाख तक हमारे वोटर्स हैं। 2019 के हिसाब से 50 लाख से अधिक केवल लोकसभा में हमारे वोटर्स थे। अब तो और बढ़ने चाहिए, प्लस बिलो 18 वाले, तो 70 से 80 लाख मिनिमम आबादी वाले कास्ट को आप 37 साढ़े 37 लाख पर लाकर दिखा रहे हैं। तो ये हजम होने वाली बात है क्या?
आज भूमिहार और ब्राह्मणों की बात करते हैं, आपको लगता है कि भूमिहार ब्राह्मणों के साथ ही ऐसा हुआ है कि जानबूझकर आंकड़ा जो है वो कम कर? कई ऐसी जातियों के साथ में हुआ है, राजपूतों के साथ में भी हुआ है, कायस्थों के साथ में भी हुआ है। बताइए कि 2.25% कायस्थ, 1.7% कायस्थ थे 31 के जनगणना में, उनको 0.6% किया गया। कायस्थों के साथ भी ऐसा हुआ है, कुशवाहा के साथ हुआ है। अति पिछड़ों में ये 36% दिखा रहे हैं, लेकिन कौन कौन से जातियों की कितनी कितनी आबादी है, बढ़ई कितने हैं, लोहार कितने हैं, नाई कितने हैं, कुम्हार कितने हैं, नोनिया कितने हैं, कानू कितने हैं, साव कितने, ये तो दिखा नहीं रहे। अब उसमें कितना ये घपला किए हैं तो मोटा मोटी ओवरऑल दिखा दिए हैं कि इतनी अति पिछड़ी। हमें लगता है कि अति पिछड़ों की संख्या और अधिक होनी चाहिए और बढ़नी चाहिए। तो कई जातियों के साथ ये घपला हुआ है, इसलिए ये टोटली फेक है। और इस पर तो हम कहेंगे कि इस पर सीबीआई जांच बैठनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। साथ ही साथ इस बात की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि 500 करोड़ रुपया जो खर्च किया गया जातीय जनगणना के नाम पर, ये खर्च नहीं हुआ, ये घोटाला हुआ है। और इस घोटाले की जांच बड़ी एजेंसी करे, तभी ये संभव हो पाएगा कि ये पता चलेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। एक बातें जो आ रही है, चूँकि भूमिहार ब्राह्मण की हम लोग बात कर रहे हैं, फिर स्वर्ण समाज की बात कर रहे हैं, इससे मलिक समाज से जो नेता अलग अलग पार्टियों में, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, भाजपा की बात कर ली जाए, वो लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं। वो लोग तो बोले कि भाई ठीक है, हुआ है, बात की जाएगी, वो विरोध तो कर नहीं रहे हैं। सपोर्ट भी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन विरोध भी तो करना चाहिए अगर गलत हुआ है। हाँ, विरोध नहीं कर रहे हैं। जब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि विरोध है। फिर डर क्यों है विरोध करने से? कारण है वो पार्टियों से बंधे हुए हैं, वो पार्टी के आदेश के पालक हैं। जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा कि आपको बोलना है, तब तक नहीं बोलेंगे। आदेश आएगा तो देखिए सड़कों पर भी उतर के जान देने के लिए, लाठी खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आदेश का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी इनके आका को ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम करें क्या, क्या काट निकाले इसको? क्या काट निकाले, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए अभी वो लोग मंथन कर रहे हैं इस पर, क्या बोला जाए क्या नहीं बोला जाए। और समय आएगा, सबके भीतर अलबलाहट है, सबके भीतर एक आक्रोश है। सबको लग रहा है कि बहुत अन्याय हुआ है, बहुत गलत हुआ है। लेकिन अभी जो लोग पॉलिटिकल लोग हैं, जिनको टिकट मांगने वाले लोग हैं, पार्टियों पर आश्रित लोग हैं, अभी वो इसलिए चुप हैं क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं आया है। कहा जा रहा है कि इस गणना के रिपोर्ट से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो स्वर्ण समाज के लोगों को हुआ है। ये लोग टिकट ले लेते थे, अब नहीं मिलेगा, संख्या के हिसाब से उनकी भागीदारी तय की जाएगी। ये टिकट देने वाले कौन होते हैं? टिकट देने वाले लोग कौन होते हैं? 1.5%, 2%, 3%, 4% लोग ये बार्गेन करते हैं। तो 15% अभी सवर्ण है ना इनके हिसाब से, तो 15% आबादी बहुत होती है। सवर्ण भी अपनी पार्टी बनाकर, अपना कैंडिडेट उतारकर काम भर विधानसभा और लोकसभा में पहुंच सकता है। और फिर इनके हिसाब से हमको बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर हम स्वतंत्र भी होंगे बोलने के लिए। स्वर्ण को लेकर एक तो है ना इमेज कि भाई वो भाजपा को वोट देती है, तो भाजपा इन सब चीज़ों को सोचेगी। भाजपा आप बोले तब तो, हम भी तो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा बोले, भाजपा कहे कि सवर्णों के साथ छलावा हुआ है, गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। हमारे भी तो कान तरस रहे हैं भाजपा के मुंह से सुनने के लिए कि कोई भाजपा का बड़ा नेता इस तरह का बयान दे, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। हम भी इंतजार कर रहे हैं, समाज के बीच में जाएंगे, कहेंगे कि देखिए ये आपका नतीजा है 40 साल के समर्पण का, कि इतना बड़ा छलावा और इतना बड़ा दुष्चक्र और आपके साथ इतना बड़ा भेदभाव के साथ में बावजूद भी जिस पार्टी को आप मजबूत करते रहे, उस पार्टी के लोग एक शब्द तक नहीं बोलने के लिए तैयार हो गए। इस बात को लेकर हम समाज के बीच में जाएंगे। अंतिम सवाल ले लेते हैं आपसे, क्योंकि अब तो संख्या सरकार के अकॉर्डिंग ही, चूँकि सरकार में वो लोग बैठे हैं, तो भाई सार्वजनिक हो गया है। अब कहा जा रहा है कि उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी होगी। अति पिछड़ों की बड़ी आबादी है, यादव भी उसमें 14% है, मुसलमान 17% है। लगता है कि उनकी संख्या को देखते हुए उनको भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, चूँकि मुसलमान भी तो बड़ी संख्या में है। हम भी तो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम संख्या इसलिए जातिगत जनगणना करा रहे हैं कि उसी अनुपात में हम उनको भागीदारी सुनिश्चित कराएंगे। तो अब तो भैया सीएम का मुख्य दावेदार यहाँ पर अति पिछड़ी जाति का कोई होगा और डिप्टी सीएम का मुख्य दावेदार कोई मुस्लिम समाज का होगा, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़े की और दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमान की। अब तो ना तेजस्वी जी की बारी आएगी ना नीतीश जी की बारी आएगी, क्योंकि नीतीश जी पिछड़े में आते हैं, तेजस्वी जी पिछड़े में आते हैं।
तो पहले तो इनको तय करना है, और ये अति पिछड़ा समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग इनसे सवाल करें कि आप इसीलिए ना हमारे टैक्स का 500 करोड़ रुपया खर्च किए हैं कि आपके जाति गिनेंगे और उसके हिसाब से अनुपात में आपको स्थान दिया जाएगा। तो बताइए ना कि आज 54 को यादव विधायक क्यों है, 90 को मुसलमान विधायक क्यों है भाई? 18% मुसलमान वोट दे राजद को, 14% मुसलमान यादव वोट दे राजद को, तो मुसलमान विधायक मात्र 9 को और यादव विधायक 54 को। अब ये तो नहीं चलेगा, ये अपने बुने हुए जाल में फंस गए हैं लोग, ये अपने ही बुने हुए जाल में फंसे हैं। और जिसका वोट लेके मलाई चावते रहे हैं सत्ता का, नीतीश जी अति पिछड़ों का और तेजस्वी जी और लालू जी मुसलमानों का, अब वही अति पिछड़े और मुसलमान इनसे सवाल करेंगे। वो लोग भी तो खुश है कि भाई मुस्लिम और यादव 30+ हो जा रहा है, वोट तो देगा ही ये लोग। ये तो ऐसे भी 30+ ये लोग मान के चल रहे थे, लेकिन अब जब आबादी काउंट कर दी गई है और ये कहा जा रहा है कि उसी अनुपात आपको हम प्रतिनिधित्व देंगे, तो अब तो बात इसकी होनी चाहिए ना कि प्रतिनिधित्व हमको दीजिए। कहाँ है मेरा प्रतिनिधित्व, दीजिए लाइए। चर्चा इस बात की भी हो गई है कि भाई जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से सत्ता में भागीदारी के साथ साथ हर जगह पर उनका संख्या दिखना चाहिए, क्योंकि आपका मकसद यही था कि संख्या तो पहले पता चल जाए, फिर जाकर उनके लिए हम लोग काम करेंगे। तो अब संख्या भी पता चल गया है, यानी कि अति पिछड़ों के नाम पर किसी खास व्यक्ति, किसी खास परिवार, किसी खास जाति को ही वहाँ बैठा दिया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि सवालों का जवाब आने वाले समय में संभवतः देखने को मिलेगा और आप भी संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये सब कुछ आने वाला समय जो है वो तय करेगा। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।